हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश ITI कोपा ट्रेनिंग ऑफिसर, CCC, CPCT या फिर कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब जिसमें कंप्यूटर पूछता है। दोस्तों, आपको हमारी जो टॉप 10 क्वेश्चंस की कई सारी सीरीज़ आने वाली हैं। ये क्वेश्चंस बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात कहा कि मैं ऐसे MCQs वीडियोज़ लाऊँ उनके सामने, तो ये मेरा पहला प्रयास है। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से गेस करिए कि वॉन न्यूमैन है, J.S. किल्बी हैं, चार्ल्स बेबेज हैं। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज यह एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे और कंप्यूटर प्रोग्राम में जो इनकी अवधारणा है वह काफ़ी बेहतर मानी गई और जिसकी वजह से कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। आप ध्यान दीजिएगा कि अबेकस भी कंप्यूटर था, लेकिन पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात की जा रही है। अटारिस, इनियक, टैंडी या नोविल्ला। तो दोस्तों, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो इनियक था, जो कि 1945 में सामने आया था। और दोस्तों, इनियक का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे NIIT द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है कि कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है CPU का। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या कंट्रोल पैनल यूनिट या यूनियन। दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि पहला वाला ही सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ये जो आपका CPU रहता है यही आपका मदरबोर्ड में रहता है, इंस्टॉल रहता है। इसी को आप मदरबोर्ड के तौर पे भी जानते हैं और यही मेन फंक्शन कार्य करता है, ठीक है ना। मतलब जो आप मॉनिटर वगैरह देखते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, सारा का सारा काम वो CPU में होता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बायडू या वोल्फ्राम अल्फ़ा। तो दोस्तों, चाहे वो AOL.com हो, आस्क हो, याहू हो, डक हो, गूगल हो, बायडू हो, देखो हो, बिंग हो, ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन है। और जो वोल्फ्राम अल्फ़ा है दोस्तों, ये केवल कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एक्सट्रैक्ट करा के देखा। मैं अंतर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया भर के कोई भी चीज़ें जो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप याहू से कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, डक से कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक अगर आप चला रहे हैं, फेसबुक आप गूगल की मदद से चला लेंगे, लेकिन फेसबुक की मदद से आप गूगल नहीं चला पाएंगे। फेसबुक के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना, वीडियोज़ मिलेंगे, पोस्ट मिलेगा, सब मिलेगा। वोल्फ्राम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं जो कि एजुकेशनल रिलेटेड रहती हैं, लेकिन आप दुनिया की सारी वेबसाइट चाहें आप इसके माध्यम से सामने लाएं तो ऐसा संभव नहीं है। तो सर्च इंजन जो आपका है, गूगल भी है, याहू भी है, बायडू भी है, वोल्फ्राम अल्फ़ा नहीं है। निम्न में से इनपुट इकाई कौन सी है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ये सभी हैं। दोस्तों, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं। कीबोर्ड, आप कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, ठीक ना, टाइपिंग टेस्ट दे रहे होते हैं, कुछ भी आप लेटर टाइप कर रहे होते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। माउस जो है, माउस के माध्यम से आप बताते हैं कि कहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे क्लिक करना है। जॉयस्टिक, मतलब जब आप गेम खेलते हैं तो आप बताते हैं कि बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, कैसा क्या। स्कैनर जो होता है दोस्तों, आपका जो आपके पास जो मार्कशीट रहती है, जो आपके पास हार्ड कॉपी रहती है, फ़ोटो रहता है, आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर में लाते हैं। और जो वेब कैमरा है, इसके माध्यम से आप आपकी छवि को, आपकी फ़ोटो को सामने कंप्यूटर में डिजिटल तौर पे दिखाते हैं, या वीडियो कॉलिंग पे आपका वेब कैमरा जो है वही सामने आपका कंप्यूटर पे आपके चेहरे को दिखाता है। माइक्रोफोन जो है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये माइक्रोफोन के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है दोस्तों। तो ये सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों, 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होते हैं।
712, 1024, 534, 256। आपके सामने ये पूरा टेबल है। बिट है, बाइनरी नंबर और डिजिट को बोलते हैं, 0-1 पे चलता है ये, ठीक है ना। 4 बिट को एक निबल बोलते हैं, 8 बिट को एक बाइट बोलते हैं, और 1024 जब बाइट हो जाता है तो 1 KB या 1 किलोबाइट बोलते हैं, और 1024 किलोबाइट को 1 MB या मेगाबाइट बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट या GB बोलते हैं। 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट बोलते हैं, और 1024 टेराबाइट को 1 पेटाबाइट बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, आयरन की, सिलिकॉन की या सिल्वर की? दोस्तों, जो आपका IC चिप रहता है यह आपका मदरबोर्ड में या प्रोसेसर आप बोल लें उसमें यूज किया जाता है। इसे माइक्रो चिप, कंप्यूटर चिप या सिंपली आप चिप भी बोला करते हैं, और इसी पे जो पूरा आपका सिस्टम बस तैयार होता है इसी पे होता है। और ये यूजुअली किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर जो आपका होता है वो सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में या कंप्यूटर के चिप्स में यूज होता है, और इसी जो इंटीग्रेटेड चिप है इसी पे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगा रहता है दोस्तों, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। अगला दोस्तों कि इंटरनेट में प्रयुक्त HTTP का पूर्ण रूप क्या है? पहला, हाई टेक्स्ट टेलीकॉम प्रिंट, हाइपर टेक्स्ट टेली प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों, आप इंटरनेट की दुनिया में जो एक वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं तो उसमें जो सर्वर के द्वारा क्लाइंट के पास हम क्लाइंट हो जाते हैं, हम एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे आप मान लीजिए कोई इंटरनेट पे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे, तो जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और जो आप इंटरप्रेट करके देख पा रहे हैं, ठीक है ना, वेब ब्राउज़र के द्वारा, तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, वो HTTP कहलाता है, ठीक है ना। जो प्रोटोकॉल होता है ये एक नियम होता है, कुछ नियम शर्तें होती हैं जिसके द्वारा जो आपका इंटरनेट पे वेब पेजेस का ट्रांसफ़र या वेबसाइट्स का ओपन होना या किस हिसाब से वो सर्वर से क्लाइंट के पास भेजी जाएंगी, वो पूरा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही तय करता है, जो कि C नंबर सही है यहाँ पे। दोस्तों देखिए कि मेरी वेबसाइट है, मतलब मेरा blogspot.com का है। इसमें आप शुरू में देखेंगे एक ताला बना है, मतलब ये सिक्योर है, HTTPS, ठीक है ना। तो HTTP के बाद अगर यस लग जाए तो क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना, उसका मतलब होता है सिक्योर। और ये है दोस्तों मेरी जो वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है ediplomamcu.blogspot.com। दोस्तों निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ठीक है ना, ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, CD-ROM है या हार्ड डिस्क है? देखिए दोस्तों, जो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD है, ठीक है ना, इसे आप ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी जो होती हैं जो लेज़र सिस्टम पे वर्क करती हैं, मतलब जो प्रकाश के सिस्टम पे वर्क करती हैं। जो आप CD चला के देखे होंगे, आजकल भी इसका प्रयोग होता है जनरली, जब कोई सीक्रेट डेटा कहीं भेजना हो, कोई छुटपुट डेटा का इधर उधर शेयर करना हो, तो उसके लिए CD का प्रयोग होता है। अब बड़े पैमाने पे इसका प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा जो इफेक्टिव हैं बकाया टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। लेकिन कुछ साल पहले आप देखें तो जो आप मूवीज़ वगैरह देखेंगे या फिर कोई भी ऐसे धारावाहिक सीरियल वगैरह, तो आप CD में या DVD में ऐसे करके देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि दोनों ऑप्टिकल मेमोरी होते हैं, मतलब ये लेज़र या प्रकाश के कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये आज पहली वीडियो रही है, मैं ऐसी कई सारी सीरीज़ लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं कि आई एम स्टिल वर्किंग इन MP गवर्नमेंट एज ए क्लर्क फॉर मोर देन 5 years। और दोस्तों मैंने कई दफ़ा CPCT क्रैक किया है एंड CCC एंड PGDC DC। आई हैव डन ऑल दीज कोर्सेज एंड मैंने और भी कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने अपीयर हुआ हूँ। और ITI कोपा मेरी पिछली बार वेटिंग रही थी। और दोस्तों जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो मेरे लिए काफ़ी मददगार रहेगा। मैं आगे के बारे में सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों थैंक यू।